हेमंत शर्मा से मारपीट की गई। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आरटीओ की दलाली को एक्सपोज किया था और इस एक्सपोज करने के बाद आपको बता दें, जो दलाली की पूरी सच्चाई दिखाई, उसके बाद हमला कर दिया गया। दलालों ने मारपीट की, 50 से ज्यादा दलालों ने हमला किया है, कैमरा भी तोड़ने की कोशिश की है, पूरी सच्चाई दिखाई, एक बड़ा स्कैम को एक्सपोज किया। उसके बाद आपको बता दें कि दलाली दिखाने पर टीम पर ही हमला कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, सच्चाई दिखाने के बाद दलाल कहीं ना कहीं बौखला गए और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं कि जब कैमरामैन पहुंचे थे, कैमरा भी तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद आपको बता दें कि हमारे सहयोगी जो कि लगातार इस खबर को एक्सपोज कर रहे थे, आगे जब सवाल पूछने गए तो उन पर भी हमला किया गया। आरटीओ की दलाली दिखाने पर यह हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, संवाददाता हेमंत शर्मा से फोन छीन लिया। हेमंत शर्मा लगातार इस खबर को दिखा रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, जब वो पहुंचे हमला किया गया। पुलिस की मौजूदगी में दोबारा भी हमला किया गया। जी हां, बड़ी खबर यह है कि पुलिस की मौजूदगी में भी हमला किया गया। बात करते वक्त दलालों ने संवाददाता हेमंत शर्मा से फोन भी छीन लिया। आरटीओ परिवहन मंत्री ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बड़ी खबर आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के सामने मारपीट की गई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आखिर इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई अब तैयार नहीं। आरटीओ की गुंडागर्दी का ये एक्सक्लूसिव जरा आप वीडियो भी सामने देख लीजिए। ये वीडियो सामने आया है क्योंकि न्यूज 24 लगातार ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाता है जो कि जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, और जब हमारे सहयोगी वहां पहुंचते हैं खबर दिखाने के लिए तो आप देखिए कैसे गुंडागर्दी की गई। कैमरे में सब कुछ जब यहां पर रिकॉर्ड हो गया था, कैमरे भी तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। कैमरामैन और संवाददाता दोनों के साथ मारपीट की गई। संवाददाता हेमंत शर्मा से मारपीट की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की न्यूज 24 के संवाददाता से मारपीट की गई है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक अभिलाष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से सीधे। अभिलाष जी, लगातार ऐसी खबर को न्यूज 24 निष्पक्ष तरीके से दिखाते आया है, लेकिन सवाल यह है, गुंडागर्दी देखिए जब एक्सपोज किया गया पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में संवाददाता पर हमला किया जा रहा है। बिल्कुल अंजलि, देखिए बहुत बड़ा सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि हमने सिर्फ प्रोमो चलाया था दर्शकों की बहुत ज्यादा परेशानी को देखते हुए, क्योंकि पूरा का पूरा इंदौर आरटीओ कार्यालय जो प्रदेश में सबसे ज्यादा कमाऊ कार्यालय माना जाता है, यहां पर कथित तौर पर पोस्टिंग के लिए लाखों में नहीं करोड़ों में डील होती है एक साल की, और उधर पर चल रहे भ्रष्टाचार को हमने खोला था और सिर्फ 1 मिनट 18 सेकंड का प्रोमो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने चलाया। हमने अपने कैमरे में दिखाया कि कैसे दलाल वहां पर टेस्ट ले रहे हैं जो होमगार्ड के अधिकारियों को लेना चाहिए। हमने दिलाया कि होमगार्ड जो आरटीओ के अधिकारियों को लेना चाहिए, दलाल और होमगार्ड के सहारे पूरा का पूरा ये आरटीओ कार्यालय चलता था। कोई अधिकारी वहां नहीं आता था और दलाल, अगर आपने पैसे दिए तो आपका टेस्ट पास, अगर पैसे नहीं दिए हैं तो टेस्ट फेल होना निश्चित होता था। ये पूरी की पूरी चीजें हमारे कैमरे में कैद थी। आज हम इस पूरी स्टोरी को पब्लिक के सामने पेश करने वाले थे और इस सिलसिले में जब हमारे संवाददाता आरटीओ कार्यालय पहुंचते हैं तो 30-40 की संख्या में जो लोग थे वो पहले से तैयारी करके बैठे थे, बुरी तरह से हमला कर देते हैं। इस पूरे मामले में इंदौर की जो पुलिस की टीम है उस पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहुंचने के बाद एक भी दलाल को ना तो हिरासत में लिया, ना गिरफ्तार किया, ना डिटेन किया, ना उनकी आइडेंटिफिकेशन की। पुलिस अधिकारी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित सिंह न्यूज 24 को यह सीख देते हैं कि आपको यह नहीं करना था, हम बाद में कार्रवाई करेंगे। अपराधी आता है और आकर के गुंडागर्दी करके मारपीट करके चले जाते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हेमंत शर्मा, हमारे कैमरामैन राजा खान के साथ जबरदस्त मारपीट होती है। हमारा कैमरा तोड़ दिया गया है। उस कैमरे से जो फुटेज थे, जो उनके खिलाफ बड़े सबूत थे, उन्हें भी डिलीट कर दिया। ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये दूसरे कैमरे से ली गई। वहां के जो दूसरे लोग थे, जब उन्होंने देखा कि खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है तो उन लोगों ने वो तस्वीरें कैद की। ये हम आपको बता दें, मोबाइल हमारे उनके पास थे। आधे घंटे तक हमारे पूरे स्टाफ को बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस प्रशासन जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस वक्त इंदौर प्रेस क्लब के तमाम पत्रकार जो सदस्य हैं और पूरे प्रदेश के जो पत्रकार हैं वो प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो। हमें जो जानकारी अभी मिली है वो ये कि दलालों के
सरपरस्त और दलालों के जरिए मोटी कमाई करने वाले आरटीओ के अधिकारियों ने अपने कुछ शासकीय कर्मचारियों को थाने में भेजकर काउंटर एफआईआर की मांग की है कि हमारे शासकीय काम में बाधा डाली गई। भाई, शासकीय काम में बाधा कहां डाली गई? आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रोड पर यह तमाशा चल रहा है, यानी रोड पर आरटीओ के दलाल मारपीट कर रहे हैं। तो हम जब अंदर ही नहीं पहुंचे तो हमारे साथ आरटीओ की काम में बाधा कैसे डाली गई? और इसी चीज से काउंटर एक बहुत अच्छी चीज यह भी स्पष्ट हो जाती है कि जब सरकारी काम में अगर बाधा डाली गई थी तो सरकारी अधिकारियों को हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी थी। दलाल अगर निकल कर आ रहे हैं तो उनका कनेक्शन अपने आप एस्टेब्लिश हो रहा है, और यह सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त जब हमने आरटीओ मंत्री से बातचीत करने की कोशिश की तो वो हमें सीख दे रहे हैं कि आप पहले एफआईआर कराइए, हम सबूत देखेंगे, अभी आपकी बात सुनिए, फिर उनकी बात सुनेंगे और फिर कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। ये वही आरटीओ के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि आप, जब उनसे मीडिया ने पूछा था, क्योंकि आरटीओ में भ्रष्टाचार की बातें आम है, मीडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा कि आरटीओ में खुलेआम पैसों का खेल चल रहा है, इन्होंने ऑन कैमरा यह बयान दिया था कि आप मुझे सबूत लाकर दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। और जब न्यूज़ 24 सबूत दे रहा है तो कह रहे हैं कि अब आपने अपना सबूत दिया, अब मैं उनसे कार्रवाई करवाऊंगा। अभिलाष, आप हमारे साथ बने रहिए। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक जी। दीपक जी, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है अब तक ये खबर पहुंच गई होगी, आपको नहीं लगता कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि मीडिया तो अपना काम करेगी और न्यूज़ 24 लगातार ऐसी खबर को प्रमुखता से दिखाता आया है। देखिए, न्यूज़ 24 जो हेमंत शर्मा जी जो इंदौर के ब्यूरो चीफ है, इनके ऊपर हमले की जैसी सूचना मिली थी, मैं खुद आरटीओ पहुंच गया था। उसके बाद अभी मैं तेजाजी नगर थाने में इंदौर प्रेस क्लब की पूरी टीम के साथ हम बैठे हैं और एफआईआर की कार्रवाई चालू हो चुकी है। इसमें 5 नामजद नाम जो के आधार पर पहचाने हुए उनके नाम है और 5-6 अन्य लोगों के खिलाफ पूरी कार्रवाई हम करवाएंगे। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इंदौर प्रेस क्लब इस तरह के घटनाक्रमों की निंदा करता है कि पत्रकार जो खबर करने जाता है उस पर हमला होता है, उसको बंधक बनाया जाता है, कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। और हम आगे भी मांग करेंगे इस तरह का पुनरावृत्ति इस तरह के मामले की ना हो। और अभी एफआईआर चल रही है और हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन एफजी जो आरटीओ के एफजी थे उन पर हम करवाएंगे। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन सवाल उठता है, हम वीडियो भी दिखा रहे हैं कि कैसे गुंडागर्दी खुलेआम तौर पर यहाँ पिटाई की जा रही है। हाँ, कैमरे छीन लिए गए हमारे सहयोगियों से। आपको नहीं लगता कि एक पत्रकार के लिए वो माहौल होना चाहिए कि जिससे वो पत्रकारिता तो कर पाए? और इसमें बात है, दलाली को एक्सपोज किया जा रहा था, ये तो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना, क्योंकि ये तो सीधे सीधे इतनी बड़ी दलाली हो रही है। अब इस खबर को दिखाने के बाद पहले तो फुटेज डिलीट किया गया और 1 घंटे तक उन्हें बंधक बनाया गया। देखिए, जो आरटीओ है इंदौर शहर से बाहर की तरफ ही आरटीओ है। इंदौर से करीब आधा पौन घंटा पहुंचने में लगता है। जैसी सूचना मिली हम पहुंचे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं मीडिया कर्मी, जिस तरह उस पर हमला हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। खैर, अब जो घटना हुई है कहीं ना कहीं उसमें साफ दिख रहा है कि जो एफजी लोग जो वहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं वो आपके जो प्रसारित खबरें थी उससे बौखलाए हुए थे। और जब ये पहुंचे तो इन पर जिस तरह से पूरे झुंड ने हमला किया तो कहीं ना कहीं वो तैयारी करके बैठे थे। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस तरह की घटना जो हुई है, हम पूरे हेमंत शर्मा और जो पत्रकार साथी उनके साथ अंत तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल दीपक जी, उम्मीद यही करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और एक सबक भी मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए पत्रकार तो ऐसी खबरों को एक्सपोज करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिलाष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस बीच यहाँ पर आप सुन रहे थे कि एफआईआर दर्ज करा दी गई है और कुछ लोगों के नाम दर्ज कराए गए हैं, कुछ नामजद हैं। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता हेमंत शर्मा को जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बड़ी खबर। संवाददाता हेमंत शर्मा जो कि बेहद रूप से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कैमरामैन भी घायल हुए थे। हालांकि इस बीच यहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है हेमंत की और हेमंत को इस वक्त जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया है, भर्ती कराया गया है, क्योंकि गंभीर चोट आई है और अंदरूनी चोट भी आई है। वो इस स्थिति में नहीं है कि अभी वो बात कर सके, बेसुध अवस्था में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मिलकर, एक बड़ी संख्या, तकरीबन कह सकते हैं 40-50 लोगों ने मिलकर पीटा है और लहूलुहान कर दिया गया। संवाददाता हेमंत शर्मा और कैमरामैन को बंधक बना लिया गया था। 1 घंटे तक बंधक बनाए जाते रखा और दलालों ने न्यूज़ 24 की टीम पर हमला कर दिया। हमारे कैमरे को छीन लिया, हमारे कैमरे से जो महत्वपूर्ण
वीडियोस थे, जो सबूत थे, उन्हें डिलीट कर दिया गया। और साथ ही जो गुंडागर्दी देखने को मिली है, इस बीच लापरवाही देखने को मिली, कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे पुलिस प्रशासन की भी। जब पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तो पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक नजर आ रहा था। क्योंकि आपको बता दें यहां पर कि जब हम लगातार, हमारे सहयोगी राजा कहते रहे कि हमारा कैमरा हमें दिलवा दो, पुलिस लगातार ये कहती रही कि आप पहले थाने चलो। और ये देखने के बावजूद भी कि हेमंत शर्मा गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें चोट आई है, वो इस स्थिति में नहीं कि वो चल पाए, तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन ना ही कोई व्यवस्था की गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई, और ना ही वहां पर किसी को चिन्हित किया गया, ना ही किसी को पकड़ा गया था। मामला लगातार तूल पकड़ता रहा। तो इस बीच यहां पर जो तमाम जो सहयोगी हैं, पत्रकार संगठन, पत्रकार समाज एकजुट हुआ और थाने में अब एकजुट है, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला, पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है और 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, यह पत्रकार समाज की ओर से कहा गया है। इसी के साथ इस